कि हम दूसरों को ऊंचा उड़ने में मदद करें, क्योंकि जब हम ऊंचा उड़ने के लिए दूसरों को भी मदद करेंगे तो हमारी परवाज़ ऑटोमेटिकली खुद आसान होती जाएगी। अब यहाँ पर सवाल होगा क्यों आसान होती जाएगी? लेकिन इसके दो एस्पेक्ट और दो एलिमेंट हैं। हम दूसरों के लिए जिंदगी में आसानी क्यों पैदा करें, हम दूसरों की जिंदगी में वैल्यू क्यों ऐड करें, हम दूसरों की जिंदगी क्यों आसान बनाएं, हम दूसरों की लाइफ में कुछ ऐसा एडिशन क्यों करें जिनसे उनको उनके गोल में पहुंचने में आसानी हो। सब उसकी दो वजूहात हैं, उसकी दो रीजंस हैं। एक तो है दुनियावी और एक है रूहानी। जो शख्स भी आपको इस दुनिया में बिलियनियर ट्रिलियनियर नजर आता है, उसको इत्मीनान, फर्क, उसको एक सुकून सिर्फ पैसे से नहीं मिला। इसीलिए बिल गेट्स ने अपनी जो दौलत का एक बड़ा हिस्सा था वो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को उसने डोनेट किया। इसीलिए वॉरेन बफेट ने अपना एक बड़ा दौलत का हिस्सा एक चैरिटी को डोनेट किया। और इसीलिए बहुत सारे लोग चैरिटी की तरफ आते हैं, लोगों को आसानी प्रोवाइड करने की तरफ आते हैं। बिकॉज इसका स्पिरिचुअल एलिमेंट ये है कि आप तब तक पीस ऑफ माइंड हासिल नहीं कर सकते जब तक आप किसी दूसरे को पीस ऑफ माइंड नहीं देते। जो शख्स दूसरे को पीस ऑफ माइंड देता है, जो शख्स किसी दूसरे शख्स की जिंदगी में आसानी पैदा करने का मौजूद बनता है, वो शख्स खुद भी आसानियों से सरशार हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पहला इसका स्पिरिचुअल पॉइंट कि जब आसानी पैदा करेंगे तो आसानी अल्टीमेटली इंटरनल को मिलेगी। आपके पास दुनिया के तमाम वसाइल होंगे, लेकिन अगर सुकून नहीं होगा तो अल्टीमेटली सक्सेस नहीं होगी। बिकॉज इसके ऊपर हमारी पूरी वर्कशॉप है कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीस ऑफ माइंड। सक्सेस है ही पीस ऑफ माइंड का नाम, सक्सेस है ही पछतावों से बचने का नाम। ये मेरी डेफिनेशन है कि अगर आपको लाइफ में कोई पछतावा नहीं है तो सक्सेसफुल है। अगर पछतावे हैं तो इट मीन सही टाइम पर सही फैसले नहीं किए थे, और अगर सही टाइम पर सही फैसले नहीं किए थे और रिग्रेट्स मिले तो दैट इज कि हम सक्सेसफुल उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम सोच रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज दुनियावी क्या फायदा होता है। लेकिन जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो अल्टीमेटली जो आप जानते हैं, एक तो आपकी उसके ऊपर सॉलिड ग्रिप होती जाती है, दूसरा ये कि आपको बहुत सारे बाय बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं जो कि अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। आपकी पीआर बनती है, आप लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, और हम ये सब जानते हैं कि जिंदगी में कामयाबी के लिए ताल्लुकात से बड़ा कोई टूल नहीं। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप किसी भी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, आपकी फ्लाई जो है, आपकी जो आपकी उड़ान है, जो परवाज है, उसको हम किसी भी लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे ताल्लुकात जबरदस्त हो। जिस शख्स का नेटवर्क अच्छा है उसकी नेटवर्थ अच्छी है। सर ऐसे ही नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो नेटवर्क और नेटवर्क आपकी कैसे बनती है? जब आप लोगों के लिए खुद को वक्फ करते हैं विद सिंसियरिटी। जब हम मुखलिस होकर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का बाइस बनेंगे, हेल्पिंग अदर्स इन फाइंडिंग देयर ट्रू पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो सर अल्टीमेटली हमें हमारी जिंदगी में ना सिर्फ रूहानी आसानी मिलेगी बल्कि दुनियावी आसानी भी मिलेगी। हमारे लिए चीजें जिंदगी में आसान होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो 7 वेज हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं, इस बात के साथ कि हमें जिंदगी में लोगों के लिए आसानियों का सबब बनना है। हम अगर रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं और हम ये देखते हैं कि यार एक पत्थर है, बहुत कॉमन सी बात है, अगर हम उसे हटा देते हैं तो आप जरा महसूस करें कि आपको किस तरह का जो है एहसास होता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको फील होती है। एक आपको यार मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अहम किया है। एक जावेद चौधरी ने कॉलम भी लिखा था, बड़ा मशहूर एक गेमर था, और वो एक गेम बनाता है और वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। इतना पैसा कमाता है कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती, हर चीज उसके पास दुनिया की आसाइश मौजूद होती है, लेकिन इस सब के बावजूद वो एबनॉर्मल हो जाता है। पता ये लगता है, रिसर्चर्स बैठते हैं वो कहते हैं कि यार दुनिया की हर चीज मौजूद होने के बावजूद पता ये लगा कि उसकी जिंदगी में से जो एक सुकून, एक पीसफुल माइंडफुलनेस जो अटेन करने का फॉर्मूला था वो माइनस हो गया। एंड व्हाट वाज दैट कि स्ट्रगल और लोगों की जिंदगी में आसानी की एक ख्वाहिश और कोशिश। तो जितने भी बड़े लोग आपको नजर आएंगे वो आपको वैल्यू ऐड करते नजर आएंगे। तो प्लीज इसको जरूर अपने साथ रखिए, कुर्बानी दीजिए दूसरों के लिए। अब एक सवाल बड़ा कॉमन लोग उठाते हैं, सर ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे? तो आसान से जवाब है कुर्बानी देने से। अपने वक्त की कुर्बानी, अपने रिसोर्सेज की कुर्बानी, अपनी कीमती चीज को छोड़ देना किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए। मिसाल के तौर पर आप ये जरा मुलाहिजा कीजिए कि हम सड़क पर जा रहे हैं और एक कट आया, वहां से एक शख्स गाड़ी मोड़ने के लिए इंतजार कर रहा है। जरा कभी उसे रास्ता तो देकर देखें। जब हम उसे रास्ता देते हैं और वो निकल जाता है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है और आपके दिल में मुस्कुराहट होती है, यार हमने कुछ अच्छा किया किसी दूसरे के लिए। अच्छा, अभी
क्या होता है कि आपकी गाड़ी लग गई, किसी ने हिट कर दी, तो जरा उतर के उसे माफ तो करके देखें, उसे ये तो कहेंगे चले, आप उसे ये कोशिश करें कि उसकी लाइफ में ऐसे किरदार से उसको अपने नवाज के भेजें कि वो कभी किसी को अपनी ड्राइविंग को इतना अच्छा कर लगे, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और यकीन जाने एक अच्छी गुफ्तगू, एक पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड बात जब आप करते हैं तो फिर ऑब्वियसली सामने वाले के दिलो दिमाग पर उसका असर रहता है। इस तेजी के माशरे में, इस फास्ट लाइफ के माशरे में हर तरफ गर्मी है, हर तरफ इमोशन से लबरेज है लोग, कोई भी बंदा किसी भी वक्त जो है ना वो मारने को तैयार हो जाता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे एक एनवायरनमेंट में अगर हम किसी की गलती पर इग्नोर करते हैं, दरगुजर कर देते हैं, तो आप इमेजिन करें कि उसको आप टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, और वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म नहीं होगी। वो शख्स जरूर सोचेगा कि यार ये कैसा शख्स मुझे मिला कि गलती भी मेरी थी और इसने मुझे इग्नोर भी कर दिया, माफ भी कर दिया। तो ये जो लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करना है, ये हमें ऊंचा उठने में बड़ी मदद देता है। इसमें यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अक्सर की जाती है कि अपनी जिंदगी में दुश्मनों को न्यूट्रल करें और दोस्तों को ऐड करें। दोस्तों को ऐड करते चले जाएं, दुश्मनों को न्यूट्रल करें और फिर न्यूट्रल से दोस्त बना लें, आपका कोई मुखालिफ ही नहीं बचेगा। आप अपनी मुखालिफ हवा को काटते चले जा रहे हैं, और जितना ज्यादा अपनी मुखालिफ हवा को काटते जाएंगे उतना ही ऊंचा आपकी परवाज होगी। सो सिंपली हमारा मसला क्या है कि हमने छोटे छोटे फड्डे पाले होते हैं, छोटी छोटी टेंशनें पाली होती हैं। मकान मालिक से हमारा फड्डा है, जिससे हमने किराए की साइकिल ली उससे हमारा फड्डा है, जिससे हमने जो है वो उधार हमने जिसका वापस करा उससे हमारा फड्डा है। किसी भी बंदे को हमने टाइम पे रिस्पॉन्स दे नहीं, किसी भी बंदे को हमने कमिटमेंट से जवाब दे नहीं। 5 मिनट लगा के 20 मिनट इंतजार करवाना और फिर भी नहीं पहुंचना। मजे की बात है कि फिर भी नहीं पहुंचना। तो ये सब क्या है, जिंदगी में मुश्किलात का बाइस बनती है। जिंदगी में ये चीजें लॉन्ग टर्म में आपके लिए और मेरे लिए बड़ी नुकसान है। अगर आसानी देना नहीं सीखेंगे, आसानी देना नहीं शुरू करेंगे, तो ये रिफ्लेक्शन इफेक्ट है, रिफ्लेक्सिव इफेक्ट है, ये वापस नहीं आएगी। ये हमारे लिए जो एक मौजब है इंतहाई अहम कामयाबी का, वो हमें नहीं मिलेगा। हम किसी शख्स को हम एक नोट देते हैं कि मैं आपको 5 मिनट में जवाब दे रहा हूँ, फैसला करूँ, और 5 मिनट 5 दिनों में खत्म नहीं होते। अक्सर होता है कंपनीज में। अच्छा, इधर से एक बंदा अक्सर आगे कमिटमेंट करेगा कि जी आपकी तमाम मैं जो शराइत और ज़वाबित है उसको फॉलो करूंगा और आज एग्रीमेंट करता हूँ, और 2 दिन बाद वो बंदा भाग जाएगा, जीरो एग्रीमेंट। यानी ना हमारे पास पेपर कमिटमेंट को वैल्यू रखती है, ना ज़बान की कमिटमेंट को वैल्यू रखती है। यही वजह है कि हमारी नजर में भी वो शफाफियत नहीं रही कि हमने ज़बान से बाजी कहना सीख लिया लेकिन हमने दिल से बाजी नहीं माना। ये बड़ा एक अहम पहलू है। हम देखते हैं कि लोग ज़बान से जो कहते हैं उस पर भी कमिटेड नहीं रहते, जबकि अगर हम देखें तो दुनिया में तमाम रिश्ते जो है वो कमिटमेंट ही तो है, अदरवाइज तो सब मर्द औरत हैं, तमाम लोग इंसान हैं। लेकिन एक ज़बान होती है जो माँ बना देती है, जो बीवी बना देती है, जो बहन बना देती है, जो बेटी बना देती है। तो ये जो ज़बान है, ये कमिटमेंट है, ये हर जगह लागू है, ये हर जगह अहम है। और जब ये कमिटमेंट आप इसको अपने साथ जोड़ते हैं तो यही कमिटमेंट दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का बायस बनती है। मसला ये है कि जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे और लोगों की लाइफ में मुश्किल पैदा होती है, और हमें उसका एहसास नहीं है कि यार इस बंदे की लाइफ में क्या मुश्किल पैदा होगी। 3 बजे का टाइम हमारे पोस्टर पे था और 3:30 हमने कमिट किया था कि हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। 3:25 में मैंने शुरू कह दिया कि आप शुरू कर दें, कोई आए ना आए, अगर हमारी कमिटमेंट है तो अल्लाह की मेहरबानी से हम शुरू करेंगे। डजंट मैटर कौन है कौन नहीं, ऑडियंस का साइज डज नॉट मैटर, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवरिंग एंड अटेनिंग इज मैटर, कि हम लेके क्या जाते हैं ये अहम है। तो सिंपली आज का जो हमारा अहम मुद्दा है जिसको मैं सबसे ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ वो यही है कि हमें दूसरों के लिए जिंदगी में आसानी का बायस बनना होगा। अगर हम दूसरों की जिंदगी में आसानी का बायस नहीं बनते, इंपॉर्टेंटली ये इम्पॉसिबल है कि हम अपनी कामयाबी, जिसे हम कामयाबी समझ रहे हैं, उसको हासिल कर लें।